हुसैन निकले थे कि हुसैन के नाना ने कहा था अफजलुल जिहाद मन क़ाल कलिमतुल हक़ इंद सुल्तानिन जाइर, सबसे बेहतरीन जिहाद यह है कि जिसने जाबे बादशाह के सामने, जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहा। हुसैन ने अफजल जिहाद किया था। हम हुसैन हुसैन का नारा लगाते हैं, हुसैन के नाम पर कमाई किए जा रहे हैं, हुसैन के नाम पर हमने एक पूरी इमारत खड़ी कर दी, लेकिन हुसैन के मकसद पर चलने के लिए हमारा एक फर्द तक तैयार नहीं। मकसद क्या था? मकसद यह था कि जब भी कोई बंदा बंदों को, रब के बंदों को रब की बंदगी से निकालना चाहे और रब के बंदों की गर्दन पर पांव रखना चाहे, तो तब तुम भी हुसैन के इनकार की तरह डट जाओ, तब तुम भी हुसैन की तरह खड़े हो जाओ, चाहे तुम्हें अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, जान लुटा दो, लेकिन अल्लाह ताला की बंदगी पर हरफ ना आने दो। इस तरह वो शायर ने कहा ना, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गर्दन कटानी तो मंजूर की, मंजूर थी उन्हें, लेकिन सर अल्लाह ताला के सिवा किसी और के सामने झुकाना मकसूद ना था। वो कोई जमीन जायदाद का झगड़ा तो था नहीं, और जमीन जायदाद के झगड़े के लिए कभी जान नहीं लुटाई जाती। अपनी जान बंदा कुर्बान कर देता है, अपनी औलाद की जो जान नहीं कुर्बान करता। तो पता चला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकसद कोई मामूली मकसद नहीं था, वो बहुत बड़ा मकसद था, और वही मकसद था जिसकी वजह से शायर ने कहा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब जब मारका हक व बातिल पेश आया, चाहे वो ग़ज़वा बदर में पेश आया, वहां जिन सहाबा ने अपनी हयातियां लुटाई, शहादतें हुई, चाहे वो ओहद के मैदान में पेश आया, चाहे वो ग़ज़वा खंदक में पेश आया, और चाहे वो करबला में पेश आया, शुरू दिन से लेकर आखिर दिन तक और क़यामत तक यही मारका हक व बातिल दरपेश रहेगा। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सोचने की बात यह है और इस हवाले से फिक्र करने की जरूरत है कि हम सिर्फ हुसैन के नाम पर लंगर खाने के लिए बच गए हैं, हुसैन के मकसद के लिए हम में से कोई भी नहीं उठ रहा। हुसैन का मकसद ही यह था कि अपने वक्त के यजीद को ललकारो। आज फिर वही मारका रूह बदन पेश है हमें, आज फिर वही वक्त के यजीद हमें ललकार रहे हैं। कभी हमारी गर्दन पर सूद की तलवार लटकाई जाती है, कभी हमारी गर्दन पर हम जिन्स परस्ती का बिल रखा जाता है, कभी हमारी गर्दन पर IMF का टोका लहराया जाता है, कभी हमारी गर्दन पर अमेरिका बहुत बड़ा है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, ये वाली बात की जाती है। कभी हमारे सामने कहा जाता है कि यार उनकी फौज बहुत बड़ी है, उनका बहरी बेड़ा बहुत बड़ा है। कभी स्वीडन में हमारे किताबे अजीम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तौहीन की जाती है, और कभी फ्रांस में हमारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी की जाती है, आका की शान में गुस्ताखी की जाती है, तौहीन की जाती है। लेकिन ऐसे हम बेहिस हुए हैं कि सिर्फ रोकर पीट कर गुजारा किए जा रहे हैं। और मैं अर्ज किया करता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक मुख्तसर सी मिसाल देने लगा हूं, और अल्लाह करे जहां से मैं बात कर रहा हूं वहीं तक बात पहुंच जाए। एक वालिद है, मैं हर दफा हर मुहर्रम में ये वाली बात किया करता हूं, वालिद फौत हो जाता है, वालिद के फौत होने के बाद, वालिद के जाने के बाद उसकी जो औलाद है उसमें से एक बेटा वालिद का गम और वालिद का सोग मनाए जा रहा है, और वालिद का दूसरा बेटा वालिद के मिशन को और वालिद के मकसद को लेकर खड़ा होता है, और वालिद के मकसद पर जान लुटा देता है, जान कुर्बान कर देता है। तो आप बताइए मुझे कि कौन सा बेटा वालिद के ज्यादा करीब होगा और वालिद की जगह पर होगा और वालिद के साथ होगा? आया वो बेटा जो सारी जिंदगी, जिसने बाप मरे को 50 साल हो गए, 100 साल गुजर गया, लेकिन बेटे का गम ही खत्म नहीं हो रहा,
या वो बेटा जिसने बाप के मिशन को और मकसद को आगे बढ़ाया और बाप के मकसद को आगे लेकर बढ़ा? आप सारे कहेंगे कि जाहिर सी बात है, जो बेटा वालिद के मिशन को आगे लेकर बढ़ा वही बेटा लायक बेटा है, वही बेटा वालिद के सबसे लायक बेटा, और वही बेटा वालिद के शफाअत का और सिफारिश का हकदार हुआ करेगा। तो मुझे बताइए, यह कहां की हुसैनियत है कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोग में हर साल हम छुरियां मारें, बर्चियां मारें, खंजर चलाएं, और जिस मकसद अजीम के लिए हुसैन ने अपनी जान लुटाई थी उस मकसद पर बात तक करने के लिए तैयार न हो? क्या हुसैनियत यही है कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया जाए और यजीद की बैत की जाए? क्या हुसैनियत यही है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई जमीन पर, अल्लाह ताला के पैदा किए हुए बंदों पर हुक्मरानी गैर मुस्लिम की हो, हुक्मरानी गैरुल्लाह की हो, मेरी गर्दन में बैत का तौक किसी और का हो, मैं नमाज पढ़ने के लिए आजाद हूं, मैं रोजा रखने के लिए आजाद हूं और मुझे अजान देने की आजादी है, लेकिन अगर मैं बात करूं जिहाद की तो जेल मेरा मुकद्दर हो, अगर मैं बात करूं हुसैनियत की तो मुझे जेल की काल कोठड़ी में डाल दिया जाए, अगर मैं बात करूं हुसैन के मकसद की तो मुझे अजाब से डराया जाए और फांसी का फंदा दिखाया जाए। तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ हुसैन का नाम लेकर हमें जन्नत मिल जाएगी? हुसैन के नाम पर रोने पीटने से हमें जन्नत मिल जाएगी? नहीं मेरे अजीजों, जन्नत सिर्फ नाम लेने से नहीं मिला करती। अगर नाम लेने से जन्नत मिला करती तो यजीद भी नमाजी था, यजीद भी रोजेदार था, यजीद के दौरे सल्तनत में भी, दौरे हुकूमत में भी अजानें दी जाती थी, मस्जिदों में जुम्मा पढ़ाया जाता था, लेकिन हुसैन निकले कि नहीं निकले? निकले, और ना सिर्फ निकले बल्कि अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। और जन्नत से मैं एक और बात करूंगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, और वो बात की जानी चाहिए। आज हमारे यहां उस बात पर बड़ा वावेला मचाया जाता है। मैंने जैसे बात का आगाज किया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत इब्राहिमी से, और मैंने अर्ज की थी मुहर्रम से लेकर दुल्हज्जा तक पूरे का पूरा साल जो है वो कुर्बानी हुआ करती है। मुसलमान के लिए पूरे का पूरा साल कुर्बानी हुआ करती है। मुहर्रम में कुर्बानी का महीना है, सफर में कुर्बानी का महीना है, रमजान आएगा तब भी कुर्बानी का महीना होगा, रबीउल अव्वल आएगा, रबीउल सानी आएगा, जमादिल उला आएगा, जमादिल सानी आएगा, जो भी महीना आएगा हमारे लिए कुर्बानी का महीना है। तो मुझे यह भी अर्ज करने दीजिए कि जन्नत का हसूल सिर्फ हुसैन का नाम लेने से नहीं होगा। जन्नत सिर्फ हुसैन का नाम लेकर हुसैन के नाम पर दुकान चमकाने से नहीं हो मिलेगी। और जन्नत से मुझे बात याद आई, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत मां के कदमों तले है। और आप मुझे बताइए, क्या मां के गुस्ताख को जन्नत मिलेगी? जरा आवाज निकाल लें, इंशाल्लाह गुनाह नहीं होगा। मां के गुस्ताख को जन्नत मिल सकती है? नहीं मिल सकती। अब मुझे बताइए कि अगर मां के गुस्ताख, एक बंदा मां का गुस्ताख हो, उसको जन्नत नहीं मिलेगी, तो जो पूरी दुनिया के मुसलमानों की मां अम्मी आयशा का गुस्ताख हो, वो जन्नत में किस तरह से जा सकता है? मुझे बताइए कि मेरे पास कोई सबूत नहीं कि मेरी मां वाकईतन वही मां है जिसको मैं मां कहता हूं, लेकिन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी मां होने का सबूत खुद कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दिया है। व अज़वाजुहु उम्महातुकुम, उस नबी की खवातीन, उस नबी की बीवियां तुम्हारी माएं हैं। और जो कुरान की बात ना माने, जो मां का भी गुस्ताख हो और कुरान की बात भी ना माने, वो जन्नत में जा सकता है भला? अच्छा, इससे भी अगली बात बताएं, वो भी जरा सोचने की जरूरत है। असल में हमने हुसैन को एक रस्म बना लिया, बड़े दर्द दिल के साथ कहूंगा, हमने हुसैन को एक रस्म बना लिया। मुहर्रम आता है, काले कपड़े पहन लेते हैं, छुरियां निकाल लेते हैं, थोड़ा सा खून बहा लेते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।
हमें कहा जाता है कि मुहर्रम के दिनों में कारोबार करना हराम है, मुहर्रम के दिनों में कारोबार करना यजीदी अमल है। और जो हमें ये कहते हैं वो एक एक मजलिस का 5-5 और 10-10 लाख रुपया लेते हैं। और मैंने पिछले साल भी अर्ज की थी कि अलामा सैयद जवाद नकवी, जवादी मादरत के साथ जवाद, वो खुद कहते हैं कि जाकिरीन ने मुहर्रम को धंधा बना लिया है। ये मुहर्रम के 10 दिन एक एक जाकिर 10 दिनों का 25 से 35 लाख रुपया मांगता है और 25 से 35 लाख रुपया कमाता है। और हमें वो 35 लाख रुपया लेकर बता रहा होता है कि मुहर्रम की छुट्टी होनी चाहिए, मुहर्रम में कारोबार करना यजीदी अमल है। अच्छा, अगली बात, इससे भी मजे की बात बताऊं, फिर इन मुहर्रम के दिनों में हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े की शबी निकाली जाती है, जुलजना की शबी निकाली जाती है, जुलजना को पूजा जाता है, उसको चूमा जाता है, उसकी ताजीम और एजाज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर हुसैन सवार हुए थे। लेकिन हुसैन के नाना जिनके कंधों पर सवार थे, सदीके रसूल यारे गार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधों पर आका सवार थे, उस अबू बकर की शान में तुम गुस्ताखी करते हो और फिर समझते हो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। अच्छा, इससे भी अगली बात, हुसैनियत की बात करें कि हुसैन का नाम लेने से जन्नत मिल जाएगी। हुसैन का नाम लेने से अगर जन्नत मिला करती तो शायद आज सारी दुनिया ही जन्नत में होती। लेकिन मेरे अजीजों, हुसैन को समझना इतनी मामूली सी बात नहीं कि एक मजलिस अटेंड कर ली, एक मजलिस में चले गए, किस्सा सुन लिया, कहानी सुन ली और हुसैनियत ताजा कर ली तुमने। हुसैन अगर बनना है तो हुसैन जिसके दरवाजे पर हसन और हुसैन खड़े होकर पहरा दे रहे हैं, उस उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तुम जुबान दराज करते हो, उस उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तुम्हारी जुबानें बाहर आ जाती हैं, उस उस्मान पर तुम कुफर के फतवे लगाते हो। अगर हुसैन बनना है और हुसैनियत जाननी है तो हुसैन और हसन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर खड़े पहरा दे रहे हैं। अगर हुसैन बनना है तो हुसैन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अन्हा को अपनी नानी कहा करते थे। अगर हुसैन बनना है तो हुसैन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा करते थे। तुम उसी अमीरुल मोमिनीन पर तबर्रा किया करते हो, तकिया किया करते हो और तुम समझते हो सिर्फ हुसैन का नाम लेने से जन्नत मिल जाएगी। और माजरत के साथ मैं जरा जज्बाती हो गया हूं, मैं इस तरह की बातें किया नहीं करता। एक बहुत बड़ी बात और हमारे आम जहनों में भी यह बात पाई जाती है कि अगर मुहर्रम के इन दिनों में खुशी मनाई जाए या खुशी मनाने की बात की जाए तो कहा जाता है देखें यार ये बड़ा गुस्ताख बंदा है, मुहर्रम के दिनों में खुशी मना रहा है। अब मुझे बताएं जरा, चले धीमे अंदाज में प्यार के साथ एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। अल्लाह करे जहां से बात मैं अर्ज कर रहा हूं वही बात पहुंच जाए। दिल से निकली हुई बात असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से निकाल रहा हूं, दिल से सुनिएगा। दो तरह की चीजें हुआ करती हैं, एक चीज है सोग, एक चीज है गम। सोग है 3 दिन से मनाना, बाद सोग मनाना आम बंदे के लिए हराम है। आम बंदे के लिए 3 दिन से ज्यादा सोग मनाना हराम है। अगर आप 3 दिन के बाद रोएंगे, पीटेंगे और वावेला करेंगे तो सब कहेंगे भाई ये गलत है, इस्लाम ने इससे मना किया है। लेकिन गम इस कैफियत का नाम है कि मेरे वालिद को फौत हुए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आज भी मुझे उनकी याद आती तो मेरी आंख से आंसू जारी होते हैं। यह है गम। गम का जो कैफियत है वो बंदे पर कभी भी तारी हो सकती है। हुसैन की शहादत को याद करके आंख से आंसू बह जाना ये गम की कैफियत है। और हुसैन के नाम पर हर साल काले कपड़े सिनाना, काले कपड़े पहनना, छुरियां मारना ये सोग है। और इससे आगे की बात करूं, सोग नाजायज है, मना है, हराम है। और अगली बात अगर मैं अर्ज करूं, फिर कहा जाता है कि मुहर्रम के दिनों का एहतराम करो। क्यों जी? इस मुहर्रम में हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या हुए थे? शहीद हुए थे। इस वजह से खुशी मनाना एहतराम के मुनाफी है। और मैं अगर यहां पर अर्ज करूं तो गलत ना होगा, बेजा ना होगा।
मुझे बताएं, हुसैन के नाना जिस महीने में फौत हुए उस महीने में खुशी मनाना जायज है? रबीउल अव्वल में तुम अपने बेटों की शादियां नहीं करते? अच्छा, क्या हुसैन अकेले उनका गम मनाना है? जमादियुल सानी में हुसैन के भाई बरादर अकबर, बरादर कबीर इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद किए गए। तुम जमादियुल सानी में तुम्हारी मां नहीं मरी? जमादियुल सानी में तुमने नहीं कहा शादी करना हराम है? अच्छा, इससे भी अगली बात अर्ज करूं, दुल्हज्जा गुजरा है, कितने लोगों ने शादियां की कि नहीं की? ईद के फौरन बाद दुल्हज्जा में हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खलीफा सोएम, उनकी शहादत का दिन है। तब तुमने नहीं बकवास की कि यार खुशी मनाना हराम है। क्या जुल्हज्जा का एहतराम नहीं करना चाहिए था? जुल्हज्जा में और बाद रिवायात में था यकम मुहर्रम को खलीफा सानी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हजरत हुसैन के या हजरत खलीफा सानी उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी शहादत का दिन है। क्या इस महीने में शादी करना जायज होगा? अच्छा, इससे भी अगली बात करूं, फातिमा तो ज़ोहरा हुसैन की वालिदा, उनकी वफात कब हुई? जमादियुल ऊला में। जमादियुल ऊला में उनकी वफात हुई। तो क्या जमादियुल ऊला में तुम्हें सोग नहीं है? फातिमा के जाने का गम नहीं है? हुसैन के वालिद अलीउल मुर्तजा के अज़्म शुजाअत का पैकर रमजानुल मुबारक में शहीद किए गए। रमजानुल मुबारक में शादियां नहीं करते तुम लोग? मुहर्रम से लेकर दुल्हज्जा तक हर महीने में मैं कम से कम 1000 सहाबा तुम्हें गिनवा सकता हूं कि हर महीने में 1000 सहाबा फौत हुए। अगर यही दलील है तो हर महीने में शादी करना गुनाह का काम है। हर महीने में शादी करना गुनाह का काम है। और अगर सिर्फ इस वजह से तुम शादी करने से हमें मना करते हो, हाँ, मैं भी उसको हराम कहता हूं। अगर कोई बंदा इस चीज की खुशी मनाता है कि हुसैन शहीद किए गए, वो बंदा लानती है, मलऊन है। लेकिन अगर कोई बंदा हुसैन को मानता है, हुसैन को जानता है और हुसैनियत पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन मुहर्रम में शादी ना इस्लाम ने मना की, ना हुसैन के नाना ने मना की। मुहर्रम में खुशी मनाना ना नबी ने मना किया, ना अल्लाह ने मना किया, ना कुरान में मना है, ना हदीस में मना है। और तुम कहते हो मुहर्रम में शादी करना अदब के मुनाफी है। मैं कहता हूं मुहर्रम में नहीं, फिर शादी करना ही छोड़ दो। कभी हंसते हुए ना तो मैं देखूं, और बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ता है, हमारे सारे भाई इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। वो कोई काले कपड़े पहन ले, मैं पहनता हूं अक्सर काले कपड़े, इस्लाम ने मना नहीं किया। तो लोग कहते हैं मौलाना साहब तो शिया हो गए ने, मौलवी बड़े यार काले कपड़े बंदा ये शिया क्यों भाई? आपने क्यों? मुझे पिछले दिनों मेरे तालिब इल्म कह रहे थे मौलाना साहब हमारे एक जानने वाले ने आपके ऊपर ये एतराज किया। मैंने कहा मेरे भाई बेटा एक चीज अर्ज करूं, मैं वैसे जवाब दिया नहीं करता लेकिन आज दे रहा हूं मुख्तसर सा जवाब, इंशाल्लाह उसके बाद फिर एक दफा मकसद को समरी खुलासा बयान करेंगे और इंशाल्लाह सुन्नतें अदा करेंगे। मैंने अर्ज की पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है, मिसाल अर्ज करने लगा हूं, उसकी वर्दी कैसी, उसकी शर्ट का रंग क्या है? तो बच्चे कहने लगे ग्रीन शर्ट्स कहा जाता है उनको, सब्ज रंग हुआ करता है। मैंने कहा अब मुझे बताएं, अगर पूरे ग्राउंड में सब ने सब्ज शर्टें पहनी हो तो क्या पाकिस्तानी टीम का पता चलेगा? कहां खड़ा है, कौन खड़ा है, ये शाहिद अफरीदी कहां खड़ा है, ये फलाना कहां खड़ा है, ये फलाना कहां खड़ा है? जो मैच देखते हैं उनको नाम आते हैं, मैं बहुत कम देखता हूं। तो कहने लगे नहीं। मैंने कहा अगर आपने, कौन कहता है काला रंग शोक की अलामत है? जिसकी मां मरी हो पहनता रहे। मुसलमान के लिए तो कोई शोक का रंग नहीं है। मुसलमान के लिए ना कोई रंग खुशी का रंग है, ना कोई रंग शोक का रंग है। काले कपड़े आप सभी पहने और सारे मुसलमान अगर पहनना शुरू कर दें तो कौन पता चलेगा कौन शिया है कौन सुन्नी है? आप लोगों ने एक कदम पीछे हटे तो आपने काला रंग उनको दे दिया। आपने काला रंग एक तबके की अलामत बना दिया। आप पीछे हटे तो आपने कहा ये काला रंग शिया पहनते हैं। आप क्यों पीछे हटे? किसने कहा था आपको पीछे हटने को? अच्छा, ये मुहर्रम के 10 दिन आए हैं, पूरे के पूरे शहर सील हैं। क्या है जी? मुहर्रमुल हराम की छुट्टी है। क्या रोजे की वजह से छुट्टी है? सुन्नत तो रोजा रखना था ना, रोजे की वजह से छुट्टी है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया
कि मुहर्रम का रोजा 10 मुहर्रम उल हराम का रोजा पिछले सारे गुनाह की, पिछले पूरे साल के गुनाह माफ करवा सकता है, हो सकते हैं। अच्छा, तो छुट्टी कर दी आपने। अब मुझे बताएं, आका ने तो फरमाया था यौम अरफा का रोजा पिछले सारे गुनाह के और आने वाले सारे गुनाह के पिछले सारे साल के और आने वाले सारे साल के गुनाह माफ करवा सकता है, तो यौम अरफा को भी छुट्टी करें। अच्छा, हुसैन की वफात की अगर छुट्टी करते हैं तो क्या शहादत उमर की छुट्टी नहीं बनती? शहादत उस्मान की छुट्टी नहीं बनती? शहादत अलीउल मुर्तजा की छुट्टी नहीं बनती? फर्क सिर्फ यह है कि एक खास तबके को नुमाया किया जा रहा है और वो खास तबका करता कराता कुछ नहीं, हुसैन के नाम पर धंधा जमाया हुआ है। ना हुसैनियत की बात करता है, ना मकसद हुसैन की बात करता है, ना उस मकसद के लिए निकलता है। आते हैं, चुरियां मारते हैं और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। निकलो भाई, जाकर किसी वक्त के यजीद के सामने खड़े होकर दिखाओ, फिर मैं मानूंगा तुम हुसैनी हो, फिर मैं मानूंगा तुम हुसैनी हो। वक्त के यजीदों के बाहों में तुमने बाहें डाली हैं, वक्त के यजीदों के हाथ में तुमने हाथ दिए हुए हैं और हुसैनी होने का दावा करते हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस मुहर्रमुल हराम में ये अज़म करने का इरादा और ये अज़म करने की तौफीक अता फरमाए कि इंशाअल्लाह मैं पक्का हुसैनी बनूंगा, जिस मकसद अजीम के लिए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी और अपने पूरे कुनबे की जान लुटा दी, शहीद हो गए। उस मकसद अजीम के लिए इंशाल्लाह मैं भी खड़ा हूंगा। मैं भी हुसैन के इनकार की तरह डट जाऊंगा, वक्त के जाबरों के सामने, वक्त के यजीदों के सामने, वक्त के फिरौनों के सामने इंशाल्लाह डट कर खड़ा हूंगा और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अफजल जिहाद करके दिखाऊंगा। वाखिर दावाना